मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो शायद तुमने कभी किसी पंडित से, किसी कथावाचक से, किसी उपदेशक से नहीं सुना होगा। रक्षाबंधन के दिन जो धागा एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, वह धागा सिर्फ सूत का नहीं है। वह धागा हजारों साल की एक गहरी समझ का प्रतीक है, जिसे धीरे धीरे लोग भूल गए। अब लोग इसे एक रस्म समझते हैं, एक कर्तव्य समझते हैं, एक सामाजिक परंपरा समझते हैं जिसे निभाना है, क्योंकि बाप दादा निभाते आए हैं। लेकिन जिस दिन तुम इस धागे के पीछे छुपे रहस्य को समझ जाओगे, उस दिन रक्षाबंधन तुम्हारे लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं रह जाएगा, वह एक ध्यान बन जाएगा, एक साधना बन जाएगा। पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वह यह है कि रक्षा शब्द को तुमने हमेशा गलत समझा है। तुम सोचते हो रक्षा का मतलब है शरीर की सुरक्षा, बाहरी खतरों से बचाव, किसी बुरी शक्ति से बचना। इसीलिए कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जैसे बहन कोई कमजोर प्राणी हो जिसे संभालने की जरूरत है। लेकिन जो असली दृष्टा हैं, जो भीतर की आंख से देखते हैं, वे जानते हैं कि रक्षा का असली अर्थ है चेतना की रक्षा, शुद्धता की रक्षा, उस निर्दोष संबंध की रक्षा जो दो आत्माओं के बीच बिना किसी वासना के, बिना किसी अपेक्षा के जन्म लेता है। भाई बहन का रिश्ता इस पृथ्वी पर शायद इकलौता ऐसा रिश्ता है जो स्त्री और पुरुष के बीच होकर भी काम वासना से पूरी तरह मुक्त है। और यही इसकी सुंदरता है, यही इसकी पवित्रता है। अब जरा गहराई से सोचो, यह संसार जिन दो ध्रुवों पर टिका है वे हैं स्त्री और पुरुष ऊर्जा, यिन और यांग, शिव और शक्ति। हर रिश्ते में जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो वहां एक चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, एक खिंचाव पैदा होता है। यह प्रकृति का नियम है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन भाई बहन के रिश्ते में प्रकृति ने एक अनोखा प्रयोग किया है। यहां स्त्री और पुरुष ऊर्जा मिलती तो है, पर वासना का कोई स्थान नहीं होता। यह ऊर्जा का एक ऐसा मिलन है जो शुद्ध स्नेह में, शुद्ध विश्वा में बदल जाता है। और जब दो विपरीत ऊर्जाएं बिना किसी वासना के मिलती हैं तो वहां जो पैदा होता है वो होता है परम विश्वास, परम सुरक्षा का भाव। यही कारण है कि इस दिन जब बहन भाई की कलाई पर धागा बांधती है तो वह असल में यह घोषणा कर रही होती है कि हमारे बीच जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वह पवित्र है, वह निर्मल है, और इस पवित्रता की हम दोनों मिलकर रक्षा करेंगे। एक और गहरी बात समझो, यह जो धागा है इसे तुम कलाई पर बांधते हो। कलाई क्यों, हाथ में इतनी जगह होते हुए भी कलाई ही क्यों चुनी गई? कि प्राचीन योगियों ने, तंत्र के जानकारों ने यह खोजा था कि कलाई पर एक विशेष नाड़ी बिंदु होता है जहां से शरीर की प्राण ऊर्जा का बहुत सूक्ष्म प्रवाह गुजरता है। आयुर्वेद में इसी जगह से नाड़ी परीक्षण होता है, क्योंकि यहां शरीर की भीतरी लय सबसे स्पष्ट रूप से महसूस होती है। जब इस बिंदु पर कोई धागा बांधा जाता है, कोई पवित्र संकल्प के साथ बांधा गया सूत्र, तो वह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं रह जाता, वह ऊर्जा के स्तर पर भी एक सुरक्षा कवच का काम करता है। इसे तुम रक्षा सूत्र भी कह सकते हो। प्राचीन काल में जब कोई योद्धा युद्ध पर जाता था तो उसकी मां, उसकी बहन, उसकी पत्नी उसकी कलाई पर एक धागा बांधती थी। और यह धागा सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं था, यह एक ऊर्जा संकल्प था कि जिस प्रेम और शुद्ध भाव से यह बांधा गया है वह भाव युद्ध के मैदान में भी उस योद्धा के चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह काम करेगा। अब सोचो, आज के समय में तुम्हारा युद्ध कौन सा है? तुम तलवार लेकर मैदान में नहीं जाते, लेकिन तुम्हारा युद्ध हर दिन चलता है।
तुम्हारा युद्ध है अपने मन के भीतर, अपने अहंकार के साथ, अपने भय के साथ, अपनी असुरक्षा के साथ। और जब कोई तुमसे शुद्ध प्रेम से जुड़ता है बिना किसी स्वार्थ के, तो वो तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। यही असली रक्षा है। बहन जब भाई की कलाई पर धागा बांधती है तो वो ये कह रही होती है कि मैं तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष में, हर अंधेरे में तुम्हारे साथ एक अदृश्य ऊर्जा की तरह मौजूद रहूंगी। और भाई जब उपहार देता है, रक्षा का वचन देता है, तो वो भी यही कह रहा होता है कि तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा आत्मसम्मान, इनकी रक्षा मैं अपने प्राणों की तरह करूंगा। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो शायद तुमने सुनी हो, लेकिन जिसका गहरा अर्थ शायद तुमने कभी नहीं समझा। जब इंद्र और वृत्रासुर के बीच युद्ध चल रहा था, तो इंद्राणी ने इंद्र की रक्षा के लिए एक धागा बांधा था ताकि वे युद्ध में विजयी हों। यह कथा एक तरह से यह बताती है कि रक्षाबंधन का मूल भाव सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं था। यह एक व्यापक भाव था जिसमें कोई भी, चाहे पत्नी हो, चाहे मित्र हो, चाहे गुरु हो, अपने प्रियजन की रक्षा के लिए यह धागा बांध सकता था। यह धागा असल में एक ऊर्जा संकल्प का प्रतीक था जिसका उद्देश्य था अपने प्रिय के चारों और एक सुरक्षा कवच बनाना, अपने संकल्प की शक्ति से, अपनी शुद्ध भावना की शक्ति से। एक और कथा है राजा बलि और माता लक्ष्मी की। लक्ष्मी जी ने बलि को अपना भाई बनाकर उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था और बदले में उन्होंने अपने पति विष्णु को बलि के बंधन से मुक्त करवा लिया था। यह कथा भी बहुत गहरी है। इसमें लक्ष्मी जी ने बल से नहीं, युद्ध से नहीं, बल्कि प्रेम के धागे से, स्नेह के बंधन से एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। यह दिखाता है कि रक्षाबंधन की ऊर्जा में एक अद्भुत शक्ति है जो हिंसा से नहीं बल्कि करुणा से, समर्पण से, विश्वास से काम करती है। अब मैं तुमसे एक और गहरी बात कहना चाहता हूं जो शायद तुम्हें चौंका दे। यह जो त्योहार है, यह असल में हमें यह सिखाने के लिए बना था कि प्रेम के भी अलग अलग रूप होते हैं और हर रूप की अपनी पवित्रता होती है, अपनी गरिमा होती है। आज के युग में हमने प्रेम को सिर्फ एक ढांचे में बांध दिया है। रोमांटिक प्रेम में, स्त्री पुरुष के आकर्षण में। लेकिन प्रेम इससे कहीं बड़ा है। मां का प्रेम अलग है, पिता का प्रेम अलग है, गुरु का प्रेम अलग है, मित्र का प्रेम अलग है। और भाई बहन का प्रेम भी अपने आप में एक संपूर्ण, अपने आप में एक निर्दोष अनुभव है। जब तुम भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को गहराई से जीते हो तो तुम्हें यह समझ आता है कि प्रेम करने के लिए वासना जरूरी नहीं है। यह बोध जीवन के हर रिश्ते में तुम्हारी मदद करता है, क्योंकि तब तुम किसी मित्र से, किसी सहकर्मी से, किसी अजनबी से भी बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी वासना के जुड़ना सीख जाते हो। अब जरा इस उत्सव के दूसरे पहलू को देखो जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ यह नहीं सिखाता कि भाई बहन की रक्षा करे, यह भी सिखाता है कि बहन भी भाई की रक्षा करे, अपनी प्रार्थना से, अपनी शुद्ध ऊर्जा से, अपने संकल्प से। यह एक तरफा रिश्ता नहीं है। स्त्री ऊर्जा में एक विशेष क्षमता होती है जिसे शक्ति कहा गया है। स्त्री जब किसी के लिए शुद्ध हृदय से प्रार्थना करती है, संकल्प करती है, तो वो ऊर्जा में एक अद्भुत शक्ति होती है। यही कारण है कि इस परंपरा में बहन को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि उसकी प्रार्थना, उसका संकल्प भाई के जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता माना गया। अब मैं तुम्हें ध्यान की दृष्टि से इस त्योहार को समझाता हूं
जब बहन अपने भाई की आरती उतारती है, तिलक लगाती है, तो यह क्रिया सिर्फ रस्म नहीं है। आरती की लौ वह अग्नि तत्व है, वह जागरूकता का प्रतीक है। तिलक वह तीसरे नेत्र के स्थान पर लगाया जाता है, आज्ञा चक्र पर। यह स्थान वह है जहां से अंतर्ज्ञान जागृत होता है, जहां से व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुलती है। जब बहन इस स्थान पर तिलक लगाती है तो वह असल में यह प्रार्थना कर रही होती है कि तुम्हारी भीतर की आंख सदा जागृत रहे, तुम कभी अंधकार में भटको मत, तुम्हें हमेशा सही और गलत का, सत्य और असत्य का विवेक बना रहे। यह सिर्फ शारीरिक रक्षा की कामना नहीं है, यह चेतना की रक्षा की कामना है, विवेक की रक्षा की कामना है। और धागा जो कलाई पर बांधा जाता है वह इस संकल्प को स्थिर करता है, उसे शरीर में स्थापित करता है। अब एक प्रश्न तुमसे पूछता हूं जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा। क्या रक्षाबंधन सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका सगा भाई या सगी बहन हो? नहीं, इसका गहरा अर्थ कहीं ज्यादा व्यापक है। यह त्योहार असल में हमें यह सिखाने आया है कि हम इस पूरे अस्तित्व के साथ, इस पूरी सृष्टि के साथ एक ऐसा ही निर्दोष, पवित्र, बिना किसी स्वार्थ के रिश्ता बना सकते हैं। जब तुम पेड़ों की रक्षा करते हो, जब तुम प्रकृति की रक्षा करते हो, जब तुम किसी अजनबी की मदद करते हो, बिना यह सोचे कि बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम असल में उसी रक्षाबंधन के भाव को जी रहे होते हो जिसका प्रतीक यह धागा है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि कई जगह लोग पेड़ों पर भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, नदियों की, पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेते हैं। यह कोई नई परंपरा नहीं, यह उसी मूल भाव का विस्तार है। अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूं जो आज के युग के लिए विशेष रूप से जरूरी है। आज परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में दूरी बढ़ रही है, भाई बहन भी संपत्ति के लिए, अहंकार के लिए, गलत फहमियों के लिए अलग हो रहे हैं। ऐसे समय में रक्षाबंधन का यह त्योहार हमें एक याद दिलाने आता है कि चाहे जीवन में कितने भी मतभेद हों, कितनी भी दूरियां आ जाएं, वह मूल संबंध, वह आत्मा का संबंध कभी खंडित नहीं होता। धागा टूट सकता है पर वह ऊर्जा बंधन नहीं टूटता जब तक तुम खुद उसे भीतर से जीवित रखते हो। यह त्योहार साल में एक बार इसलिए आता है ताकि तुम रुको, थोड़ा ठहरो और अपने उन रिश्तों की तरफ देखो जिन्हें तुमने रोजमर्रा की भाग दौड़ में भुला दिया है। यह एक स्मरण है, एक याद दिलाने का दिन है कि प्रेम को सहेजना पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है, वरना वह भी मुरझा जाता है जैसे बिना पानी के कोई पौधा मुरझा जाता है। अब गहराई में उतरो और इस त्योहार को अपने भीतर की यात्रा से जोड़कर देखो। तुम्हारे भीतर भी दो ऊर्जाएं हैं, एक स्त्री ऊर्जा, एक पुरुष ऊर्जा। चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, तंत्र में इसे इड़ा और पिंगला कहा गया है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। जब तक ये दोनों ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर संघर्ष में रहती हैं, तब तक तुम भीतर से खंडित रहते हो, अशांत रहते हो। लेकिन जिस दिन तुम इन दोनों ऊर्जाओं के बीच वही निर्दोष पवित्र संतुलन स्थापित कर लेते हो जैसा भाई बहन के रिश्ते में होता है, उस दिन तुम्हारे भीतर सुषुम्ना जागृत होती है, वह मध्य मार्ग जो तुम्हें समाधि की ओर ले जाता है। रक्षाबंधन इसलिए भी एक गहरा प्रतीक है क्योंकि यह बाहर के रिश्ते के माध्यम से भीतर के इस संतुलन की याद दिलाता है। जब तुम बाहर प्रेम को शुद्धता से जीना सीखते हो तो धीरे धीरे तुम भीतर भी वही शुद्धता, वही संतुलन खोजने लगते हो। अब मैं तुम्हें अंतिम और सबसे गहरी बात बताता हूं। असली रक्षाबंधन वे नहीं है जो साल में एक दिन मनाया जाता है।
असली रक्षाबंधन एक जीवन जीने का ढंग है, हर दिन, हर पल। जब तुम किसी के प्रति शुद्ध भाव से जुड़ते हो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी वासना के, बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम रक्षाबंधन को जी रहे होते हो। यह धागा सिर्फ कलाई पर बांधने के लिए नहीं, यह धागा तुम्हारे हृदय पर बंधना चाहिए, ताकि तुम हमेशा याद रखो कि तुम्हारा हर रिश्ता, हर संबंध एक पवित्र जिम्मेदारी है, जिसे तुम्हें सहेजना है, जिसे तुम्हें अपने अहंकार से, अपने स्वार्थ से बचाना है। तो जब इस बार तुम्हारी बहन तुम्हारी कलाई पर धागा बांधे, या जब तुम अपने भाई की कलाई पर धागा बांधो, तो सिर्फ रस्म मत निभाना, उस पल में आंखें बंद करना, कुछ क्षण के लिए भीतर जाना और महसूस करना कि यह धागा सिर्फ सूत का धागा नहीं है। यह हजारों वर्षों की एक चेतना है जो तुम्हें याद दिला रही है कि प्रेम शुद्ध हो सकता है, निर्दोष हो सकता है, बिना किसी शर्त के हो सकता है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन रक्षाबंधन तुम्हारे लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक जागरण बन जाएगा। एक बात और समझने जैसी है, तुमने कभी गौर किया कि यह त्योहार हमेशा सावन के महीने में ही क्यों आता है? सावन का महीना वर्षा का महीना है। वो महीना है जब धरती पर नई हरियाली फूटती है, जब नदियां उफान पर होती हैं, जब हर तरफ एक नई ऊर्जा का संचार होता है। प्राचीन ऋषियों ने जब भी कोई त्योहार बनाया, उसे यूं ही किसी तारीख पर नहीं टांग दिया, उसके पीछे प्रकृति की एक गहरी लय होती थी। सावन में प्रकृति अपने आप में सबसे ज्यादा उर्वर होती है, सबसे ज्यादा जीवंत होती है। इसी समय में यह त्योहार रखा गया ताकि जिस तरह प्रकृति नई फसल को जन्म दे रही होती है, उसी तरह मनुष्य भी अपने भीतर नए संबंधों को, नए संकल्पों को जन्म दे। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सुनियोजित बोध था कि बाहर की प्रकृति और भीतर की चेतना दोनों एक साथ, एक ही लय में चले। अब एक और परत खोलता हूं। तुमने देखा होगा कि इस दिन बहनें अक्सर उपवास भी रखती हैं, या कम से कम सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर ही यह अनुष्ठान करती हैं। यह शुद्धता का आग्रह क्यों? क्योंकि जब भी कोई संकल्प लिया जाता है, कोई ऊर्जा किसी दूसरे व्यक्ति की ओर प्रवाहित की जाती है, तो उस समय करने वाले का अपना भीतरी स्थान जितना शुद्ध होगा, वह संकल्प उतना ही सशक्त होगा। जैसे स्वच्छ निर्मल जल में सूरज की किरण साफ प्रतिबिंबित होती है, लेकिन गंदे मिटमाइले जल में वही किरण धुंधली हो जाती है। बहन जब उपवास से, स्नान से, शुद्ध वस्त्रों से अपने भीतर को निर्मल करती है, तो उसका संकल्प, उसकी प्रार्थना कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा विज्ञान है, जिसे प्राचीन भारत ने बहुत बारीकी से समझा था। अब मैं तुम्हें उस दूसरे पहलू की ओर ले चलता हूं जिसे लोग अक्सर छोड़ देते हैं। भाई जो उपहार देता है, वचन देता है, क्या वह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं? प्राचीन समय में जब भाई बहन को उपहार देता था, तो वह उपहार केवल भौतिक वस्तु नहीं होता था, वह इस बात का प्रतीक होता था कि मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का, तुम्हारी गरिमा का, तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करता हूं, और उस सम्मान को मैं अपने संसाधनों से, अपने सामर्थ्य से पोषित करूंगा। यह एक तरह की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का वचन भी था, विशेष रूप से उन समयों में जब स्त्रियों को सामाजिक रूप से उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी। भाई का यह वचन कि मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, अपने आप में एक क्रांतिकारी घोषणा थी। तुम्हारे पीछे एक शक्ति है जो तुम्हारी गरिमा की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है।
अब एक कथा और सुनो जो कम प्रचलित है पर बहुत अर्थपूर्ण है। कहते हैं कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया तो राजा पुरु से युद्ध से पहले सिकंदर की पत्नी ने पुरु को भाई बनाकर रक्षा सूत्र भेजा था और पुरु ने वचन दिया था कि युद्ध चाहे जैसा भी हो वे सिकंदर के प्राणों पर आघात नहीं करेंगे। यह कथा ऐतिहासिक रूप से कितनी प्रमाणित है यह अलग विषय है, पर इसका सार बहुत गहरा है। यह दिखाता है कि रक्षाबंधन की ऊर्जा इतनी सशक्त मानी गई कि वह युद्धरत शत्रुओं के बीच भी करुणा का सेतु बना सकती थी। यह इस बात का प्रतीक है कि प्रेम जब वह निर्दोष हो, शुद्ध हो, तो वह शत्रुता की दीवारों को भी पिघला सकता है। अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुमने कभी सोचा कि यह त्योहार सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रह गया, जबकि इसका मूल भाव तो कहीं व्यापक है। पुरानी कथा है कि देवताओं और असुरों के बीच जब संघर्ष चलता था तो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी ने भी यही रक्षा सूत्र बांधकर देवताओं की विजय का संकल्प लिया था। इसका मतलब है कि यह अनुष्ठान किसी विशेष रिश्ते तक सीमित नहीं था। यह चेतना के स्तर पर एक ऊर्जा प्रयोग था जिसका उद्देश्य था अच्छाई की, सत्य की, धर्म की रक्षा करना, चाहे वह किसी भी रूप में प्रकट हो। आज के युग में तुम इसे इस तरह समझ सकते हो कि जब भी तुम अपने भीतर की सच्चाई की, अपने भीतर की निर्दोषता की, अपने विवेक की रक्षा का संकल्प लेते हो, चाहे वह किसी भी अनुष्ठान के माध्यम से हो, तुम असल में उसी मूल ऊर्जा से जुड़ रहे होते हो जिससे यह त्योहार जन्मा था। अब एक और गहरी बात जो शायद तुम्हें झकझोर दे। आज बहुत से लोग रिश्तों में इतने उलझे हुए हैं, इतने घायल हैं कि उन्हें भाई बहन का रिश्ता भी बोझ लगने लगता है। कोई सोचता है कि भाई ने कभी ध्यान नहीं दिया, कोई सोचता है कि बहन ने कभी समझा नहीं। ऐसे घावों के साथ जब कोई इस त्योहार को मनाता है तो वह सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहा होता है। उसके भीतर वह ऊर्जा नहीं बहती जो इस अनुष्ठान का प्राण है। ऐसे में मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे भीतर कोई पुरानी शिकायत है, कोई पुराना दर्द है, तो इस दिन को उस दर्द को धोने का अवसर बनाओ। क्षमा कर दो, चाहे गलती किसी की भी रही हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर शिकायत है तब तक तुम्हारा प्रेम शुद्ध नहीं हो सकता और अशुद्ध प्रेम से बंधा हुआ धागा सिर्फ एक धागा रह जाता है, वो ऊर्जा कवच नहीं बन पाता। अब सोचो, अगर तुम्हारा कोई सगा भाई या बहन नहीं है तो क्या तुम इस पवित्रता से वंचित रह जाओगे? बिल्कुल नहीं। यह त्योहार तुम्हें यह भी सिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं, चेतना से बनते हैं। तुमने देखा होगा बहुत से लोग अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को भाई बहन मान